दोस्तों, निर्भरता हमेशा गुलामी को जन्म देती है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन अब ओपेक प्लस कंट्रीज यानी कि उन देशों का संगठन जो कि दुनिया में तेल प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से एक रूस भी इम्पोर्टेंट मेंबर है, और करीब 21 देश मिलकर के एक बड़ा प्लान कर चुके हैं। ये सभी देश एक साथ मिलकर के तेल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिससे उन देशों को दिक्कत होती है जो कि अपनी तेल जरूरतों का 80 से 90% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। दूसरी खबर भारत, अमेरिका और साउथ अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर वेनेजुएला के ऊपर अब बड़ी सैन्य कार्यवाही की तैयारी कर चुका है अमेरिका, लेकिन भारत ने तेल के लिए वेनेजुएला से ही बातचीत की थी। तीसरी अपडेट इंडियन डिफेंस है, जहां पर भारत सरकार ने प्लानिंग कर ली है HAL जैसे बड़े प्लेयर्स यानी कि वो कंपनियां जो कि भारत के अंदर हथियार बनाती हैं, अब उनको वो सारी फैसिलिटीज दी जाए ताकि वो प्रोडक्शन बड़े स्केल पर और जल्दी कर पाए। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, अमेरिका और फिनलैंड से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली फिनलैंड के विदेश मंत्री ने भारत पर नए टैरिफ लगाने पर अमेरिका की इस मांग को खारिज करने की बात रखी है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले ऑयल बिजनेस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो दुनिया में दो बड़े संगठन हैं, पहला ओपेक और दूसरा है ओपेक प्लस। ओपेक की बात की जाए तो इसमें अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, यूएई जैसे देश शामिल है। वहीं ओपेक प्लस कंट्रीज की बात की जाए तो अजरबैजान, ब्राजील, कजाकिस्तान, मलेशिया, रूस जैसे देश शामिल हैं। जहां ओपेक प्लस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस। अब ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि अक्टूबर 2025 से तेल प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिससे भारत सहित ग्लोबल मार्केट में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इस न्यूज को डिमांड एंड सप्लाई से डिकोड करें तो जब मार्केट के अंदर डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होगी तो डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस गिरने लगेगा। सेम यही ओपेक प्लस कंट्रीज करना चाहती हैं कि अब तेल मार्केट के अंदर तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरेंगे, जिससे भारत को फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत हर साल लगभग 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का तेल इंपोर्ट कराता है और अपनी टोटल जरूरतों का 80 से 90% हिस्सा हम इंपोर्ट के भरोसे ही चला रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में हुई ओपेक प्लस कंट्रीज की बैठक में ये डिसाइड किया गया कि लगभग 5.47 लाख बैरल प्रतिदिन तेल के प्रोडक्शन को मंजूरी दी गई है। लेकिन पहले तेल उत्पादन का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं था, बल्कि अब फैसला लिया गया है जिसमें 1,37,000 बैरल प्रतिदिन तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। ये महीने का नहीं, हफ्ते का नहीं, बल्कि प्रतिदिन तेल उत्पादन करने की कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है। फिलहाल ये फैसला ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से 5 अक्टूबर को होने वाली बैठक में पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, जिसके बाद भारत समेत दुनिया के उन सभी देशों को बड़े फायदे मिलेंगे जो कि तेल जरूरतों को इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। अगर हम इस साल के आंकड़े आपको बताएं तो साल के शुरुआत में $80 प्रति बैरल तेल की कीमतें थी। वहीं कुछ समय बाद ये कीमतें गिरते चली गई। अप्रैल में ओपेक की ओर से उत्पादन बढ़ाने के बाद कीमतें लगभग $60 से $70 प्रति बैरल की सीमा पर नाच रही थी, और बीते शुक्रवार को यानी 1 अगस्त के बाद फिर से तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिली और करीब $70 प्रति बैरल के लेवल को क्रॉस कर चुका है कच्चा तेल। अब ऐसे में मार्केट के अंदर जब प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं तो डिमांड कम होती चली जा रही है। वो सभी देश जो कि तेल पर अपनी इकोनॉमीज को रन करते हैं वो अलग अलग अल्टरनेट रूट निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे नुकसान ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज को ही होगा, क्योंकि अगर कोई भी देश पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया एनर्जी को डाइवर्ट करते हुए तो डेफिनेटली फिर वो आपसे तेल नहीं खरीदेगा। फिलहाल भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर कंट्री है और ग्लोबली होने वाले किसी भी तरीके के प्रोडक्शन बढ़ने या फिर घटने से सीधे भारत पर असर पड़ेगा। वर्तमान में भारत रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, इसीलिए हम बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पहला कि भारत पर 50% टैरिफ लगा है, दूसरा कि रूस खुद अपने तेल एक्सपोर्ट को रोकने की तैयारी में है, तीसरा कि भारत रूस से आने वाले तेल पर कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अगली अपडेट से आप खुद समझ जाएंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने आखिर कौन सी शर्तें रखी हैं। दूसरी अपडेट भारत और साउथ अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने ये प्रपोजल रखा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद कम नहीं करता है तो हम भारत के साथ किसी भी तरीके की ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। भारत ने भी अमेरिका के सामने शर्त रख दी कि तुमने जो वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों पर प्रतिबंध लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को हटाओ। भारत के लिए एटलीस्ट इन सभी चीजों में एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए ताकि भारत रूस की जगह ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीद पाए। अब ये बात सुन के अमेरिका को ज्यादा दिक्कत हो गई। असल में अमेरिका इस समय वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है, और जैसे ही भारत की ये बात सामने आई अमेरिका के एक्शन और ज्यादा तेज हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका सहित पूरी दुनिया ये बात जानती है कि आज के समय वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल रिजर्व मौजूद हैं। भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में है, जो कि अब पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है।
फिलहाल रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि सितंबर 2025 में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के अमेरिका ने तमाम स्टेटमेंट्स दिए हैं और अब अमेरिका वेनेजुएला पर एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करने की तैयारी में है। वैसे अमेरिकी नौसेना और अमेरिका सरकार का कहना है कि यहाँ पर हो रहे तस्कर के काम को या फिर जितने भी अवैध धंधे चलाए जा रहे हैं उन सबको रोकने के लिए उन सभी ठिकानों पर यह कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अमेरिका इसका नाम लेते हुए पूरे वेनेजुएला को अपने निशाने में लेने की तैयारी में है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो 2 सितंबर को अमेरिकी नौसेना वेनेजुएला के एक स्पीड बोट पर सैन्य कार्यवाही करती है जिसमें करीब 11 लोग साफ हुए और अमेरिका ने कहा कि ये वही लोग शामिल थे जो कि अलग अलग तरीके के गलत काम कर रहे थे। और अब वेनेजुएला पर लग रहे आरोप ये हैं कि इनके राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के इनके देश के अंदर तमाम ऐसे ग्रुप काम करते हैं जो कि यही बिजनेस पूरी दुनिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। इससे अमेरिका को भी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ से होने वाले अवैध सप्लाई अमेरिका तक पहुंच पा रही है। अब अमेरिका सिर्फ इस चीज का नाम लेते हुए अपनी मुंह बोली सरकार यहाँ पर लाना चाहता है ताकि वेनेजुएला मार्केट के अंदर तेल ना ला पाए और भारत जैसे देश जो कि भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट कराते हैं उनको सस्ता तेल ना मिले, बल्कि अमेरिका अपना महंगा तेल पूरी दुनिया को बेच पाए। तो अमेरिका की इस गंदी राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन डिफेंस से है जो कि भारत सरकार की तरफ से लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अपने हैवी ऑर्डर बुक से निपटने के लिए और डिफेंस प्रोडक्शन को और ज्यादा तेज करने के लिए भारत सरकार कुछ नई प्लानिंग कर रही है। रिपोर्ट्स ये हैं कि अब कंपनी का पुनर्गठन यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। एचएएल के पास वर्तमान में लगभग 2.7 लाख करोड़ यानी कि 43 बिलियन डॉलर के ऑर्डर बुक हैं। इनमें 97 तेजस लड़ाकू विमान हाल ही में दिया गया ऑर्डर शामिल है और पिछले जितने भी हमने ऑर्डर्स दिए थे वो सब कुछ एचएएल के पास है। ऐसे में टाइमली डिलीवरी ना हो पाना और भारतीय सेना के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो पाना ये बड़ा इशू बन रहा है। इसीलिए अब रीस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है कंपनी की। आइए नंबर्स में समझते हैं क्या कुछ चल रहा है भारत के डिफेंस सेक्टर में। तो एचएएल के पास वर्तमान में तेजस लड़ाकू विमान, उपयोगी हेलीकॉप्टर्स, हमला हेलीकॉप्टर से लेकर के तमाम इंजन की सप्लाई करने की जिम्मेदारी है। साल 2025 और 26 में एचएएल को कम से कम 16 से 24 तेजस MK1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी करनी है और ये सब कुछ नासिक प्लांट में किया जाएगा और सब कुछ टाइमली डिलीवर किया जाना है। पॉइंट नंबर 3, तेजस MK1 की कुल संख्या लगभग 180 हो जाएगी जिनमें से 12 विमान पहले दिसंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल करने की तैयारी है। वहीं तेजस MK2 की भी डिजाइनिंग की जिम्मेदारी एचएएल के हाथ में है। डिजाइनिंग का काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है और इसका पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक रोल आउट किया जा सकता है और उड़ान 2026 के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसे तमाम हथियार हैं जो कि एचएएल की तरफ से भारतीय सेनाओं को सप्लाई किए जाने हैं। सरकार ने धमाधम इनको ऑर्डर दे रखे हैं। अब इनकी टाइमली डिलीवरी न हो पाने की वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए शायद रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ चुकी है। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फिनलैंड से सामने निकल के आ रही है जहां पर अमेरिका पर लगाए गए अनाप शनाप टैरिफ और उसके बाद एक के बाद एक टैरिफ, फिर चाहे वो भारतीय पिक्चरों पर हो, भारत के फार्मास्यूटिकल्स पर हो, भारत की अलग अलग सेक्टर्स पर लगाए गए टैरिफ के बाद फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वॉल्टोनेन ने भारत पर लगाए गए इस टैरिफ को हटाने की मांग की है और सिर्फ हटाने की नहीं बल्कि इस पूरे टैरिफ को खारिज करने की मांग की है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूरोप के कहने पर ही भारत पर टैरिफ लगे हैं और अब यूरोप और भारत के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अगले 1 अक्टूबर 2025 से दोनों देशों के बीच करीब 80 से 90% व्यापार बिना टैरिफ के किया जाएगा। डेफिनेटली यूरोप को फायदा है, इसलिए यूरोप अब भारत के पक्ष में बोलना शुरू कर चुका है। क्या कुछ सोचते हैं आप यूरोप के इस फैसले पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।